दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेश राय है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना। दोस्तों ये मेरा छोटा सा एक गार्डन है। मैं अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो ये एक तरह से मेरा एग्रीकल्चर के लिए टेस्टिंग लैब है। मतलब ये लेबोरेटरी है हमारी, जहाँ पर मैं पेड़ पौधों के ऊपर दवाइयों का इनकी ग्रोथ कैसे होती है, इनको कौन कौन से न्यूट्रिशन किस तरह का इनके ऊपर रिजल्ट उसका आता है, ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ करता रहता हूँ। यहाँ की निराई गुड़ाई के लिए कौन से किसानों के लिए अच्छे टूल्स हो सकते हैं जो इकोनॉमिकल भी हों, जिसकी लाइफ अच्छी हो, जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम टेस्ट करता रहता हूँ। ये आप ये मान के चलिए कि ये एक मेरा छोटा सा लेबोरेटरी है। और आप ये जो खेत देख रहे हैं, ये खेत मेरे हैं और यहाँ पर मैं ट्रायल बेसिस पर खाद का और जो कीटाणुओं को मारने के लिए, हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज होता है, उनका मैं यहाँ पर टेस्ट करता रहता हूँ। तो ये एक तरह से मेरा अभी का जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो है वो ये है। एक छोटा सा एरिया ये भी हमने कवरअप किया हुआ है, जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं यहाँ गन्ना लगा हुआ है। ये थोड़ा सा गन्ना हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसमें 2 वैरायटी के गन्ने हमने लगाए हैं। इसके ऊपर इस क्षेत्र में लगने वाले डिजीज़ के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इनकी पैदावार कैसे होती है, टाइम टू टाइम इनको कौन सी फर्टिलाइज़र्स देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इनके ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ। और इसी से रिलेटेड वीडियो में बना करके टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। आज का जो एपिसोड है वो मैं कुछ टूल्स के ऊपर, देखिए पीछे एक मैंने वीडियो अपलोड किया था। एक पेट्रोल ड्रिवेन हैंड ऑपरेटेड छोटी सी पोर्टेबल मशीन थी और उस मशीन से घास वगैरह निकालने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक किया। उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप एक कार्डलेस बैटरी ऑपरेटेड कोई अगर ऐसी मशीन हो अवेलेबल तो उसका वीडियो बनाइए। आज मैं इसी तरह की कुछ मशीनों के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। पहली हमारी मशीन होगी कार्डलेस बैटरी ऑपरेटेड मशीन होगी, जिससे इस तरह के गार्डन्स में और इस तरह के खेतों में जो घास हो जाती है उसको काटने के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं एक मैनुअल मैकेनिकल मशीन आपको दिखाऊंगा, जिससे खेतों में और 2 पौधों के बीच में अगर घास हो जाती है तो कैसे उससे निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं। उसमें अलग अलग अटैचमेंट लगा करके काम कर सकते हैं और इसका कोई रनिंग एक्सपेंसेस नहीं होगा। इसको परचेज़ करने में वन टाइम आपको जो भी पैसा लगता है वो थोड़ा अमाउंट एक लगेगा और उसके बाद इसको ऑपरेट करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है। तो आज ये 2 मशीनों का हम लाइव ट्रायल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती हैं मशीनें। तो बिना देर किए हम आगे मशीन का ट्रायल स्टार्ट करते हैं। ट्रायल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके सारे कमेंट्स को पॉजिटिव लेंगे और उसके हिसाब से सारी चीज़ों को आगे हम अपने साथ अपने टूल्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था आपसे कार्डलेस मशीन के बारे में, ऐसी मशीन जो बैटरी से चले। हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक ऐसे मशीन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैटरी इसकी लगेगी और ऐसे ये कुछ मशीन है। आगे इसका ये फेस है जहाँ से ये काम करती है। ये इस समय लकड़ी काटने का ब्लेड इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और इस ब्लेड को चेंज करने के बाद यहाँ पर आप दूसरा ब्लेड माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये एक मशीन है।
ये कार्डलेस मशीन है और ये इसकी बैटरी है। इस बैटरी को यहाँ लगा देते हैं। अभी लगाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके ब्लेड के बारे में आपसे को बता देता हूँ। देखिए, ये इसमें ब्लेड लगा हुआ है। अभी पीछे मैं पेड़ों की स्प्रूनिंग कर रहा था, इसकी टहनियों को काट रहा था, तो हमने ये ब्लेड लगाया हुआ था। इस ब्लेड को निकाल करके हम आज बात कर रहे हैं आपसे घास काटने के लिए। तो यहाँ से इस ब्लेड को खोल के निकाल देंगे। यहाँ से इस ब्लेड को हम निकाल देंगे और घास काटने के लिए ये ब्लेड हम इस पे माउंट करेंगे। बहुत इजी है इसको निकालना और ब्लेड को लगाना। ये यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। और इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे यहाँ। इसके बाद ये ब्लेड हमारा लग गया और यहाँ हम अब लगाएंगे इसकी बैटरी को। देखिए, ये इसका बैटरी लगाने का स्लॉट बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये है बैटरी। बहुत सिंपल है, यहाँ इसको लगाना है और आगे हल्का सा प्रेस कर देना है, ये बैटरी लग गई। यहाँ पर नीचे ये इसका ट्रिगर दिया हुआ है, जिसको दबाएंगे तो मशीन चलेगी। लेकिन उससे पहले ऊपर एक सेफ्टी लॉक दिया हुआ है। जब तक आप इसको आगे प्रेस नहीं करेंगे, ये नीचे से ट्रिगर ऑन नहीं होगा। ये सेफ्टी के लिए है कि ऐसे, क्योंकि ये हैंडल के नीचे से है और कभी भी हाथ लगे तो ये मशीन चल सकती है। तो यहाँ से सेफ्टी लॉक को ऊपर करेंगे और फिर हम यहाँ से ट्रिगर को दबाएंगे तो आप देखिए ये मशीन चल रही है। ये बहुत लाइट वेट मशीन है। और देखिए, अभी आप इसको हाइट इतना देख रहे हैं, इतना है। इसके हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक नॉब दिया हुआ है, ये वाला। इसको हम आगे की तरफ प्रेस करेंगे और जितना चाहेंगे हम उसको उतना लंबा कर सकते हैं। ये आप करीब 5 फीट के आसपास इस मशीन को आप लंबा कर सकते हैं। तो इस मशीन के ज़रिए आप, ये बैटरी है, रिचार्जेबल है। एक बार चार्ज करने के बाद 1.5 से 2 घंटे ये बैटरी चलती है। तो घास इससे कैसे काटेंगे हम आपको एक बार दिखाते हैं। दोस्तों, मैं जैसा बता रहा था, ये मशीन है और इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे और जब हम इसको चलाएंगे तो ये कुछ ऐसे चलती है मशीन। और इसको हमें करना कुछ नहीं है, लेफ़्ट राइट इसको हमें ऐसे मूव करना है। और आप देख रहे हैं कितना ये ईजिली ये घास को काट रही है। तो ये एक आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से और कितने कम समय में ये सारा मशीन ने सफाई कर दिया। और ये इस तरह से ब्लेड है इसका। ये ऑपरेट करने में काफ़ी इजी है। इसकी हाइट एडजस्टेबल है, इसलिए आप हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काफ़ी यूजफुल मशीन है। और भी किसी लोकेशन पर हम काट के आपको दिखाते हैं इससे। दोस्तों, ये एक लोकेशन है, आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी घास है और ये एक तरह से खेत है जिसमें से फसल निकाली जा चुकी है और ये घास हो गया है।
तो अगर हम इसको छोटे टूल्स से इसमें घास निकालने की कोशिश करेंगे तो घास का साइज़ बड़े होने की वजह से उसमें घास फंस सकता है। अगर हम इस घास को काट करके बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दें और उसके बाद फिर इसकी जुताई करेंगे तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट होगा और जल्दी काम हो सकता है। तो पहले हम इस घास को इस मशीन से काट के देखते हैं। देखिए ये मशीन है और ऐसे कुछ चलेगी ये। अब आप देख रहे हैं कि ये इसमें पहले कुछ फसल भी लगी हुई थी, जिसमें ये कुछ ऐसे मोटे डंठल भी थे खेतों में लगे हुए। तो इसको भी बड़ा ही ईजिली ये मशीन काट दे रही है और इसमें कोई फटीग लेवल नहीं है, थकान बिल्कुल नहीं है और बहुत ही आराम से हम कटिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अब ये जो खेत है ये बिल्कुल देखिए अब समतल हो चुका है और इसकी जुताई आसानी से की जा सकती है। तो दोस्तों आपने देखा इस मशीन के बारे में। ये मशीन काफ़ी हल्की है। इसका टोटल वज़न बैटरी लगाने के बाद 1.5 से 2 किलो का होगा, इससे भी हल्का होगा। तो ये इस तरह की घास की कटाई के लिए आपने कटाई देखा, काफ़ी इसकी अच्छी कटाई है और इसमें थोड़ा भी मेहनत लगाना नहीं पड़ रहा है। आप आराम से टहलते हुए पूरे खेत की घास की कटाई कर सकते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए ये ब्लेड है, काफ़ी शार्प इसका ब्लेड है और ये काफ़ी हाई आरपीएम के ऊपर रोटेट होता है। इस मशीन के ऊपर भी अलग अलग अटैचमेंट लगा करके आप बहुत से मल्टीपल काम कर सकते हैं। टहनियों की स्प्रूनिंग करना हो, कटाई करना हो, वो भी कर सकते हैं। और ये ब्लेड लगा करके घास की कटाई आप कर सकते हैं। खेतों में बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो जैसे बैगन का पौधा है, बैगन की तुड़ाई करने के बाद, या भिंडी का पौधा है, भिंडी की तुड़ाई करने के बाद उसका वेस्ट उसमें रह जाता है, उसको निकालना बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो आप इस मशीन से उसको भी काट सकते हैं। तो छोटे किसानों के लिए ये जो मशीन है ये काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो ये मशीन आपके काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। ये वीडियो में आप इस मशीन के परफॉर्मेंस को देखा, आपको लगता है कि आपके किसी और काम में ये मशीन आ सकती है, आप और भी चीज़ों को इससे कर सकते हैं, तो आप बताइएगा हमें उस तरह की भी वीडियो को, उस तरह के वर्क में भी परफॉर्म करके इस मशीन को हम दिखाएंगे। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा हमने पीछे वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक ऐसा टूल्स जो हैंड ऑपरेटेड है, उसको चलाने के लिए ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगाने की ज़रूरत है, ना बैटरी लगाने की ज़रूरत है और ना ही कोई फ्यूल एडिशनल लगाने की ज़रूरत है। हम स्टार्ट करते हैं दूसरी वीडियो और दूसरे टूल्स की डेमो और आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक लंबी सी स्टिक है ये, और इसके एज पर एक पकड़ने के लिए ऐसा ग्रिप हैंडल लगा हुआ है और इस स्टिक की हाइट तकरीबन 5 फुट की है। ये स्टिक है और इसके एंड पर एक ये नॉब लगा हुआ है और यहाँ पर एक होल सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टिक भला हमारे खेत के काम क्या आ सकती है। देखिए वैसे तो खेती में स्टिक कई काम आ जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग स्पेशल टाइप की स्टिक है। इसके लिए कुछ अटैचमेंट है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों मैं आज आपसे जो अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ वो ये कुछ इस तरह का अटैचमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं जो अंदर लगेगा वो इस तरह का कुछ स्टील का ये बना हुआ है और आगे ये 3 फाले इसमें लगे हुए हैं और एक ये इस साइड में ऐसे लगा हुआ है। कुछ इस तरह की चीज़ है। इसको हम ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे। लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि सिंपल कुछ नहीं करना है। एक हाथ में इस स्टिक को लेना है, दूसरे हाथ में इसको लेना है और इसके अंदर इसको जस्ट प्रेस कर देना है। ये लग गया इसमें। अब ये लगने के बाद कुछ इस तरह की ये चीज़ बन जाती है और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके एंगल्स हैं। ये किस एंगल पर बनाया गया है, कैसे है,
क्योंकि मार्केट में टूल्स आपको इस तरह देखने में इस तरह के बहुत से टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टूल्स है ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके इसको बनाया गया है। और इसमें जो ये मेटल यूज़ किया गया है ये काफ़ी क्वालिटी का मेटल है, मतलब ये जल्दी घिसेगा नहीं और इसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। अब ये दो चीज़ें नहीं अगर होती हैं तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। अब ये कैसे काम करता है ये हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरह की कुछ सरफेस है, खेत है ये, और इसमें आप देख रहे हैं ये इस तरह से कुछ घास है। अब ऐसी जगह के ऊपर काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और ये सिचुएशन तब जब दोनों तरफ आपके पौधे लगे हुए हों और ऐसे में हमें निराई गुड़ाई करनी हो। ये सिंपल है कि आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं, निराई गुड़ाई ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। इसके बारे में जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ऐसा है कि मैनुअली जो हमारा अभी तक काम करने का तरीका था ट्रेडिशनल, उसमें अगर हम इस काम को करते हैं तो 20 लेबर हमें लगानी पड़ेगी जितना काम करने के लिए। इस टूल के साथ एक आदमी उतने काम को परफॉर्म कर सकता है। तो ये इस तरह से है, इसको इस तरह से आप निराई गुड़ाई इससे कर सकते हैं। अब ये तो हो गया ये सामने वाले फाल का परफॉर्मेंस, लेकिन ये जो चीज़ दिया हुआ है ये क्यों दिया हुआ है? देखिए ये जो चीज़ है ना, इसको जब आप उल्टा करके चलाएंगे ऐसे, तो जो घास इसमें लगी हुई थी ये सारी घास कट के बाहर आ जाती है। आप देखिए ये जितनी भी घास थी ये सारी कट के बाहर आ गई। तो इस तरह से घास निकालने के लिए ये एक काफ़ी यूजफुल टूल्स हो सकता है। हम आपको करके और दिखाते हैं। इसमें बिल्कुल जोर लगाना नहीं पड़ रहा है और आराम से इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने देखा ये दूब घास जो सबसे ख़तरनाक घास होती है, क्योंकि इसकी काफ़ी जड़ें मजबूत होती हैं, ये वो घास होती है। तो ये घास सारी निकल के बाहर आ गई। तो इस टूल्स के साथ आप ये सारा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा मैं आपको बताया कि जितना काम मैनुअल तरीके से 20 लेबर मिलके कर सकते हैं, इस टूल्स के साथ एक आदमी उतने काम को परफॉर्म कर सकता है। हम इसके साथ लगने वाले दूसरे अटैचमेंट की बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों हम आपसे बात कर रहे थे पहले इस तरह के टूल्स अटैचमेंट के बारे में। इसको मैं निकालता हूँ और दूसरा लगाऊंगा। देखिए इसको निकालना भी काफ़ी इजी है। ये जो प्रेस बटन है इसको आपको सिंपल दबाना है और इसको बाहर की तरफ खींचना है। ये आपका टूल्स बाहर आ गया और ये स्टिक अब आपकी फ्री हो गई दूसरे टूल्स को लगाने के लिए। दूसरा टूल्स हमारा कुछ इस तरह से है। इसमें आगे इस तरह से कुछ दांते बने हुए हैं और पीछे की तरफ ये वही उसी तरह का एक ब्लेड लगा हुआ है। अब इसका फंक्शन ये है कि जहाँ मिट्टी थोड़ी टफ़ है और घास लगे हुए हैं और दोनों को एक साथ भुरभुरा भी करना है और घास को भी निकालना है, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है ये हम आपको करके दिखाते हैं। सिंपल इसको भी उसी तरह से लगाना है, आगे इसको ऐसे करना है और अंदर की तरफ हल्का सा इसको प्रेस कर देना है, ये लग गया। अब ये मशीन कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाती है। अब ये देखिए सरफेस है, यहाँ पर कुछ घास लगी हुई है। हम चाहते हैं कि ये घास भी निकल जाए और ये एरिया थोड़ी सी बराबर हो जाए। तो ये कैसे काम करता है ये देखिए। आपने पहले वाले टूल्स में देखा कि घास निकलने के बाद हमें उसको आगे पीछे करना पड़ता था। इसको सिंपल आप एक ही बार में ये सारी कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये कुछ इस तरह से कर रहा है काम। आगे ये जुताई कर रहा है और पीछे ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये घास की कटिंग कर रहा है।
तो दोस्तों आपने देखा ये दो टूल्स हमारे जो हाथ में हैं, और एक ये मल्टी टूल्स लगाने के लिए हैंडल है, हमने लगा के आपको चला के दिखाया। मैं पीछे अपने वीडियो में जो बात कर रहा था जिम की, यहाँ पर वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे टूल्स रखते हैं तो आपका प्रॉपर एक्सरसाइज भी हो जाता है, और आप खेती में भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो भी इन टूल्स के ज़रिए आपका काम इजीली हो जाता है। मैं इन्हीं सब टूल्स के यहाँ पर इनके ऊपर वो काम करता रहता हूँ, अलग अलग टूल्स ले आता हूँ। उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, किसान अपने काम को कितना इजी कर सकता है, ये सारा कुछ मैं समझने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों के कुछ एक्सपीरियंस अपने पहले से होंगे और इस समय होंगे, और ऐसे टूल्स शायद कुछ लोग यूज कर रहे होंगे। आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है आप हमें ज़रूर शेयर करके बताइएगा। तो मेरा आज का ये दो टूल्स का डेमो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा और भी, क्योंकि पीछे हमारी वीडियो में जब हमने पेट्रोल ब्रश कटर की वीडियो बनाया था, तो एक भाई ने कहा था कि आप किसी बैटरी वाले टूल्स का भी हमें दिखाइए कि वो कैसे हमारे काम आ सकती है। तो ये मेरे पास 2-3 टूल्स थे, तो आज मैंने सोचा कि हम इसके बारे में आपके साथ शेयर करें। तो ये सारा हमारा सेटअप है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन था और अब आकर के मैं यहाँ ये सब कर रहा हूँ। और किसी भी चीज़ को करने के लिए मुझे कोई पहले से नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वही समझने के लिए ये हमने एक छोटा सा एरिया पहले कवर किया। ये हमने यहाँ पर पिलर्स लगा करके और तार से इसकी बैरिकेडिंग की, कुछ पेड़ पौधे हमने लगाए। जब हमने ये पेड़ पौधे लगाए तो इसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। पत्तियों का जलना, तनों का सही ना होना, इनमें अलग अलग तरह के रोग का निकलना। तो वो सारा कुछ हम सर्च करते रहे, लोगों से बात करते रहे। अब देखिए, ये हमारा एक आम का पेड़ है। वैसे तो यहाँ हमारे कई आम के पेड़ हैं और सब पे आप देख सकते हैं नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं नई पत्तियाँ आ रही हैं। जैसे मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, ये देखिए, तो इस तरह की सब में पत्तियाँ आ रही हैं। अभी मैंने रिसेंटली इसके ऊपर कुछ दवाई का छिड़काव किया हूँ। मैं अलग अलग तरह की स्प्रे मशीन्स ले आता हूँ। बिजली से चलने वाली स्प्रे मशीन्स में लेके आया, बैटरी से चलने वाली स्प्रे मशीन्स लेके आया, हाथ से चलने वाली स्प्रे मशीन लेके आया। उसका प्रेशर कितना है, पेड़ के ऊपर ही तने तक हम कैसे दवाई को पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ करता रहता हूँ। हमारा यहाँ 2 मोटिव है। एक तो ये है कि अपनी फिजिकल को ठीक रखना, अपने हेल्थ को ठीक रखना। सुबह शाम मैं 1-2 घंटे अगर यहाँ लगाता हूँ तो देखिए, ये एक आम है। ये हमारा काफ़ी पुराना पौधा था। ये पौधा हमारा ग्रो नहीं कर रहा था, और अभी 10 दिन पहले हमने इसकी जड़ों में कुछ दवाई डाला, और आप देख रहे हैं कि इसमें नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी दवाई मैं इसमें डाला हूँ और वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं यहाँ आया और ये काम करना शुरू किया। सुबह शाम लगाता हूँ टाइम, और उससे हमारा अपना एक फिज़िकल भी वो एक्सरसाइज हो जाता है, काम हो जाता है। और कुछ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खेती के ऊपर वर्क करता हूँ, तो यहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ निकल के हमारे को मिलती रहती है। रिटायर ऑलमोस्ट मैं अपने आप को कर चुका हूँ। काम मैं देख नहीं रहा, अब बच्चे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें जब मेरे को समझ में आती हैं कि मुझे और लोगों को बताना चाहिए, उसका मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है वो आप हमें शेयर करके बताइएगा। आज की ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं, किसी और चैप्टर के ऊपर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।